और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालकृष्ण पांडे जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है बालकृष्ण जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शरद शरण जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है शरद जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनु दीक्षित जी, संविधान विशेषज्ञ हैं। स्वागत है तनु जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्वार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है निरंजन जी आपका। निरंजन जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि मुख्यमंत्री के बयान को लेकर राजनीति जमकर हो रही है, अलग अलग स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आए, सभी को पता है, हम सभी को पता है कि विभाजन के समय क्या हुआ था। सबको अच्छे से पता है जो पैनल से बैठे हैं और जो देश देख रहा है डिबेट को, सभी को पता है कि विभाजन के समय पर क्या हुआ था। सवाल मेरा आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि वातावरण बना हुआ है वायुमंडल में कि उपचुनाव, बाई इलेक्शन सिर पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इन बयान को लेकर उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ इस पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, पोलराइजेशन की जा रही है। देखिए सुनील जी, ऐसा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपका दृष्टिकोण वैसा है तो आपको वैसा ही दिखाई देगा। और मुझे देखिए, मैं थोड़ा सा दो बिंदुओं पे बात करूंगा, थोड़ा समय देके सुनिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। सुनील जी, ऐसा है कि जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो आप यकीन मानिए, जब मैं इतिहास को पढ़ता था तो मैं ये देखता था कि पूरे भारत को गुलाम बना लिया, यानी कि 23 करोड़ लोगों को गुलाम बना लिया। क्या हम उस टाइम, हमारे लोग शायर थे, तो उस टाइम जब मैं पढ़ता हूँ तो ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए कि जिनके सर कटने के बाद में भी उनके धड़ 6 घंटे तक लड़ते रहे। क्या हम निर्धन थे? हम निर्धन होते तो हमारे ऊपर इतने आक्रमण क्यों होते? हम तो सोने की चिड़िया कहलाते थे, तो हम तो निर्धन नहीं थे। क्या हम बुद्धिहीन थे? अरे भाई, जहाँ विदुर, जहाँ चाणक्य और जहाँ गणितज्ञ जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने जिस देश ने इस विश्व को, इस मानवता को, आप ये समझ लीजिए, दशमलव दिया, क्या वो बुद्धिहीन भी नहीं हो सकते? तो उसके बाद में भी हम लोग 30,000 की फौजें आई और हम लगातार गुलाम होते चले गए। इस देश के अंदर ये देश सदा स्वतंत्रता की विभीषणी का झेलता रहा। तो उसके बाद में ये सोचता रहा कि ऐसा क्या हुआ होगा। लेकिन आज जब वो वक्त जो अतीत मेरे वर्तमान के सामने से गुजर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही हुआ होगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पेड़ के कटने का, यूं पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उसी पेड़ की लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि आज भी जब मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से मैंने 1947 के अंदर जो डायरेक्ट एक्शन हुआ, 5 लाख लोग काट दिए गए, मैंने नहीं देखा, केवल पढ़ता हूँ। मैंने जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब कहते हैं कि सर कटी हुई लाशों के ढेर वाली गाड़ियां भारत पहुंची थी, रेलगाड़ी, तो मैंने वो चीज नहीं देखी, खाली मैं पढ़ता हूँ। लेकिन आज जब मैं वर्तमान में प्रत्यक्ष आंखों के सामने वो चीज मैं देखता हूँ, और भारत के अंदर देखिए, जहाँ जिन बहुसंख्यक समाज के वोटों के लिए यहाँ पे मारामारी होती है, वो यहाँ पे जिसको कहते हैं छद्म रूप धारण कर लिए जाते हैं, वहाँ पे एक पिछले 12-15 दिन से एक आवाज तक नहीं, कहीं क्यों तक नहीं। और उसी की जगह जब मामला गाजा और रफेल का होता है, तो आप ये समझ लीजिए किस तरीके से लोगों के पेट में दर्द होता है। तो ये क्या हुआ? ये आज जिस तरीके से बात करते हैं, जिनको मैं आपको बताऊं, जिनको महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, महाराजे राज शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, राणा रंजीत सिंह, जिनको भारत के जो योद्धा थे वो कायर लगते हैं, जिनको मुगल एम्पायर बहादुर लगता है, जिनको अकबर महान लगता है ना, वो लोग उस समय भी थे, वो लोग आज भी हैं, वो लोग स्वतंत्रता के दिन भी थे। लेकिन जब उनको ये चीज बताई जाती है तो वो कहते हैं ये कायर, वो कायर, फलाना कायर। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें किसी के ऊपर टिप्पणी करने में 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन हम ये चीज समझते हैं कि जिनको हम ये बात कह रहे हैं, कभी हम भगत सिंह को आतंकवादी बताने लग जाते हैं, कभी हम सावरकर को कायर बताने लग जाते हैं। अगर उनकी जीवन का एक कण भी हम अपने जीवन में जी सके ना, तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है सर, तनु जी के पास जाना है। हमारे जीवन के लिए संभव नहीं है वो चीज। ठीक है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है निरंजन जी, 1 सेकंड में तनु जी के पास जाना है सर। इतनी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है। रही बात योगी जी के जो बयान की आपने चर्चा करी, देखिए निश्चित रूप से मैं आता हूं सर, आता हूं सर, अभी आऊंगा, अभी मेरे पास समय है, मैं आऊंगा। तनु जी के पास जाना है, नहीं जा पाया सर। सुनील जी सर 1 सेकंड, दावे के साथ कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। बांग्लादेश के अंदर कोई फायरिंग की जरूरत नहीं थी।
बांग्लादेश के अंदर किसी प्रकार के सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। केवल भारत की राजनीतिक पार्टियां अगर एक स्वर के अंदर जिस दिन वहां पे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होने लगा, एक स्वर के अंदर जिस तरीके से ये गाजा और रखते हाथों में मचाते हैं, वैसे अगर इन्होंने एक एक बयान दे दिया होता और भर्सना की होती तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है सर, बांग्लादेश की इतनी ठीक है, हिम्मत नहीं है सुनील जी। ठीक है, मैं आता हूं सर। किसी को उंगली तो मैंने कहा आप संविधान विशेषज्ञ हैं, ठीक है सर, किस्सा नहीं होता, ठीक है सर, हो गया। निरंजन जी हो गया, आते हैं सर आपके पास। निरंजन जी, फाइनल कमेंट आपका सर। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आज विभाजन विभीषिका पर योगी का संदेश आया, उसके बाद सियासत जोरों पर हुई, क्या इसके आगे मायने लगाए जाए? फाइनल कमेंट। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि जब देखिए ये राजनीति है, ये होती रहेगी, होती रही है और आगे भी ये चलती रहेगी। इसमें मैं किसी के चीज पर निपटना चाहता हूँ। लेकिन जब बात राष्ट्र का हो, जब बात देश के ऊपर हो, जब बात देश की सीमाओं की हो, तब भी कम से कम ये राजनीति से बात नहीं आते। और जब एग्जैक्टली वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए सुनील जी, जब आप ये बताइए कि जब भी मामला राष्ट्र का आता है, जब भी मामला पाकिस्तान का आता है, तो उस समय जो कुछ राजनीतिक दल है उनके प्रवक्ताओं के और पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, उनके विचार हम मिलते जुलते से क्यों लगते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ सुनील जी, मुझे एक बात बताइए कि अखंड हिंदुस्तान की बात करें या हम पीओके की बात करें, हम बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम पहले तो हमें अपने देश से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें दुश्मन से तो लड़ाई हमारी बाद में है, पहले तो हमें स्वयं से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ दुश्मन से बड़े दुश्मन हमारे देश के अंदर छुपे हुए हैं, चाहे वो खुद राजनीति की वजह से कहें या अपने राजनीतिक लाभ की वजह से कहें। और जो बात करते हैं यहाँ पे, मुझे एक बात बताइए, तुलना तक करते हैं। तो जो कहता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम तीन चार रहे ना रहे, वो तो इनको गद्दार लगते हैं। और जो कहे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इनको देशभक्त लगते हैं। अब बताइए इस बीमारी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं मिलेगा सुनील जी। इसका इलाज तो जनता के पास है, जो पिछले 10 वर्ष से ठीक है, 10 वर्ष ठीक है सर, हो गया, ठीक है सर, आपका हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बालकृष्ण जी आपका, शरद जी आपका, तनुज जी आपका और निरंजन जी आपका, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।